गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ओरल केयर। सो फर्स्ट इज चेकिंग क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन एंड कंडीशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस पेशेंट को ओरल केयर की ज़रूरत है। अनकॉन्शियस डिपेंडेंट पेशेंट को ओरल केयर हम देते हैं, और जो अनडिपेंडेंट पेशेंट रहते हैं और जो सेल्फ से केयर खुद का कर सकते हैं, हम वैसे पेशेंट को असिस्ट करते हैं उनके ओरल केयर के लिए। सेकंड है एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर टू द क्लाइंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट को बताएंगे कि हमारा ओरल केयर करने का पर्पस क्या है और हम कौन कौन सा प्रोसीजर उनके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, ताकि हम हम अगर पेशेंट को केयर करने के लिए जाएं तो पेशेंट क्या हो, अचानक से वो सरप्राइज़ ना हो, या फिर उसको पता ना हो कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, या फिर उसके में एनजाइटी या फियर डेवलप ना हो। इसलिए हमको सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम पेशेंट के साथ क्या करने वाले हैं। परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड वेयर डिस्पोजेबल ग्लव्स। तो आपको हैंड हाइजीन करना है, सबसे पहले हैंड वॉशिंग करना है, और क्या करना है, आपको ग्लव्स वेयर करना है। ये क्या करता है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फोर्थ है प्रिपेयर इक्विपमेंट। तो आपको अपना ट्रे रेडी करना है। फर्स्ट है कलेक्ट द ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिंग द आर्टिकल टू द बेड साइड। तो देखिए आपके इक्विपमेंट में क्या क्या होना चाहिए। मैकिनटॉस होना चाहिए, टॉप शीट होना चाहिए, फेस टायल होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए, आर्टिफोर्सेप होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए कि कौन से सॉल्यूशन से आप क्लीन करने वाले हो, सोडा बाइकार्ब से करने वाले हो या एक ओरल सॉल्यूशन आता है क्लोक्सिटिन, उससे करने वाले हैं। और आपके पास वाटर होना चाहिए एक बाउल में, एक अलग से मग में वाटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी एक ट्रे में होनी चाहिए। तो इसका रैशनल क्या है, ऑर्गेनिज्म फैसिलिटेट एक्यूरेट स्किन परफॉर्मेंस। सेकेंड है प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इन गैलीपॉट। तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट से अपने पेशेंट को केयर देने वाले सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से, तो आपको पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बनाना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन आता है क्लोक्सिडिन, उसे आपको सीधे वाटर में पोर कर देना होता है, उसको आपको कोई अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। नर्सिंग अलर्ट। If the client is unconscious, use plain tap water to reduce potential infection। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको क्या करना है, प्लेन टैप वाटर यूज़ करना है टू रिड्यूस द पोटेंशियल इन्फेक्शन। थर्ड है सोक द कॉटन बॉल। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, अलग से एक बॉल में आपका जो कंटेंट था, आर्टिकल्स कंटेंट थे, उसमें क्या होना चाहिए, एक बॉल में क्या होना चाहिए, गॉज पीस होना चाहिए। गॉज पीस आपको बनाना पड़ता है, कैसे बनाना है ये टेक्निक आपको बताया जाएगा कॉलेज में। और आपके पास ये सारे जो आपके प्रोसीजर होते हैं वो स्टेप वाइज में होते हैं। ओरल केयर के जितने प्रोसीजर हैं वो सारे स्टेप वाइज होते हैं। तो आपके पास 13 to 14 गॉज पीस होना चाहिए, जिसमें आपका स्टेप वाइज आपका क्या होगा, प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो आपको जिस बॉल में आपने रखा हुआ है गॉज पीस, वो होना चाहिए स्टेराइल। और आपने क्या करना है, क्या करना है, एक सोक करना है इसको सोडा बाइकार्ब में, और आपको उसको फोल्ड करना है आर्टरी फोर्सेप में। आपको हाथ डाल डाल के पेशेंट का माउथ क्लीन नहीं करना, आपको उसको फोल्ड करना है आर्टरी फोर्सेप में, जो आपने गॉज पीस रखा हुआ है। फोल्ड करने के बाद आपको उसको डिप करना है अपने सॉल्यूशन में। डिप करने के बाद आपके पास जो थंब फोर्सेप रहेगा, उससे आपको उसको स्क्वीज़ करना है। स्क्वीज़ करने के बाद आपको पेशेंट का माउथ क्लीन करना है। अब क्लीन कैसे करेंगे आप पेशेंट का माउथ, तो आपको यहाँ पर दिया है थर्ड पॉइंट देखेंगे, सोक द कॉटन बॉल इन अ सोडियम बाइकार्बोनेट विद द आर्टिफोर्सेप। क्लीन सॉल्यूशन एड्स रिमूविंग द रिड्यूस द क्लाइंट टीथ एंड सॉफ्टनिंग इनक्रस्टेड एरिया। तो ये जो है वो क्या करेगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, क्लीनिंग सॉल्यूशन एड्स रिमूविंग रेड्यूसेस, जो भी उसमें क्लाइंट के माउथ में जो भी बच्चा रहता है, जो हम लोग अगर पेशेंट को फ्रूट डाइट में रखे हैं, जिस भी डाइट में रखे हैं, तो वो क्या करता है, पेशेंट का जो भी है, जो भी रिड्यूस है उसके माउथ में, उसको क्या करता है, रेसिड्यू है, उसको क्या करता है, क्लीन करता है। और क्या करता है, अगर
पेशेंट अगर पानी नहीं ले रहा, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट को हम पानी नहीं देते मुँह से, तो उसमें क्रस्टेड हो जाते हैं, क्रस्ट बनने लगते हैं उनके माउथ में, तो वो क्या करता है, उसको सॉफ्ट करता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, स्क्वीज ऑल कॉटन बॉल एक्सेस सॉल्यूशन बाय आर्टरी फोर्सेप एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप एंड पुट इनटू द अनदर गैलीपेट। तो जैसे मैंने बताया, आपको क्या करना है, पहले जो आपके पास है गॉज पीस, उसको पहले आपको इसी आर्टी फोर्सेप की सहायता मदद से आपको क्या करना है, उसको उसमें राउंड करना है, मतलब उसमें आपको फोल्ड करना है, फिर उसको आपको डिप करना है आपके सॉल्यूशन में, फिर उसको आर्टी फोर्सेप की हेल्प से, सॉरी डिसेक्टिंग फोर्सेप, मतलब उसको टूथ फोर्सेप आपके पास जो रखा हुआ है उसकी हेल्प से आपको उसको क्या करना है, स्क्वीज़ करना है और पेशेंट का माउथ क्लीन करना है। स्क्वीज़ इसलिए करना है क्योंकि अगर डिप करने के बाद उसमें एक्सेस अमाउंट में वाटर रहेगा, तो अगर आप अनकॉन्शियस पेशेंट को डाल के माउथ में आप उसको डालेंगे, तो हो सकता है मिनिमम अमाउंट में भी पेशेंट उसको क्या कर सके, एस्पिरेट कर सकते हैं। एस्पिरेट मतलब अगर वो पेशेंट के लंग्स में भी जा सकता है, इसलिए आपको उसको स्क्वीज़ करना है ताकि आपके साइड से कुछ पेशेंट को हार्म ना हो। फिफ्थ पॉइंट, क्लोज द कर्टन और डोर टू द रूम, पुट स्क्रीन। तो आपको क्या करना है, अपने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। सिक्स्थ है, कीप द क्लाइंट इन साइड लाइंग इन कंफर्टेबल पोजीशन। साइड लाइंग में आपको क्या करना है, पेशेंट को कीप करना है। क्यों करना है साइड लाइंग में, एक तो आपको ओरल केयर करते अच्छे से बनेगा, और दूसरी बात साइड लाइंग आप रोएंगे तो अगर मिनिमम अमाउंट में आपने अच्छे से आपका जो गॉज पीस है उसमें उसमें वाटर है और आपने, हो सकता है कि आपने अच्छे से स्क्वीज़ नहीं किया हो, तो पेशेंट को इसमें एस्पिरेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए आपको पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करना है। प्रॉपर पोजिशनिंग प्रिवेंट द बैक स्ट्रेन। आपका जो, अगर इसका रैशनल देखेंगे 6 पॉइंट का, तो आप प्रॉपर पोजिशनिंग करेंगे तो पेशेंट के बैक स्ट्रेन नहीं होगा। देन सेकंड देखेंगे, टिल्टिंग द हेड डाउनवर्ड इनकरेजिंग फ्लूइड टू ड्रेन आउट। तो आपको क्या करना है, डाउनवर्ड मतलब उसके हेड को नीचे करना है। क्या करेगा, नीचे नीचे होने से क्या होगा कि जो फ्लूइड रहेगा वो अपने आप माउथ के थ्रू से बाहर निकल जाएगा, तो एस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लेस द मैकिनटॉश एंड टॉवल ऑन द नेक ऑफ टू द चेस्ट। तो पेशेंट को आप साइड लाइन पोजिशन दोगे, फिर उसके माउथ से लेकर के उसके चेस्ट एरिया तक आपको क्या करना है, टॉवल प्लेस करना है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पेशेंट बेड को फ्रॉम सोकेज से। फिर 8 पॉइंट देखेंगे, पुट द किडनी ट्रे ओवर द टॉवल एंड मैकिनटॉश अंडर द चीन। तो आपको टावल जो आपने बिछाया है उसके ऊपर उसके ऊपर किडनी ट्रे पुट करना है। आपको ऐसे पुट करना है कि आप जो भी माउथ केयर करेंगे तो जो भी ड्रेनेज होगा वो डायरेक्ट आपकी किडनी ट्रे में कलेक्ट हो जाए। तो इसका रैशनल देखेंगे, इट फैसिलिटेट ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट माउथ। 9 देखेंगे, इंस्पेक्ट ओरल कैविटी। आप जब पेशेंट को कुछ भी केयर देने के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने केयर देने से पहले आपको इंस्पेक्ट करना है कि आप उसको इंस्पेक्ट करने का रैशनल ये रहता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट का ओरल कैविटी कैसा है। दूसरा, अगर कुछ अल्सर है तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि हमारे ओरल केयर देने से पहले ही पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने को भी सेव करते हैं और अपने पेशेंट को भी सेव करते हैं। और आपको पता भी हो जाता है कि आपके पेशेंट को आपके किस टाइप का केयर का ज़रूरत है। अगर पेशेंट का माउथ जो ज़्यादा बैड स्मेल आ रहा है, या फिर अच्छा स्मेल है या स्मेल नहीं आ रहा है, तो आपको पता हो जाता है कि कितने इफ़ेक्टिवनेस केयर की ज़रूरत है आपके पेशेंट को। टेक नोट इफ़ यू फाइंड एनी एबनॉर्मलिटीज़ लाइक ब्लीडिंग, swollen एंड अल्सर। तो आपको इंस्पेक्ट करने से ये एडवांटेज है कि आपको पेशेंट के माउथ में जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उसका पता चल जाएगा। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो, अगर स्वॉलन उसका गम स्वॉलन है तो, अल्सर्स हैं तो, ये सारी चीज़ों की आपको पता हो जाता है। 10th है, क्लीन ओरल सरफेस। तो आस्क द क्लाइंट टू ओपन द माउथ एंड इंसर्ट द पैडेड टंग with pressure gently from the angle of mouth toward the back molar area. You never use your finger to open the client mouth. तो आपको अपना फिंगर यूज़ नहीं करना है पेशेंट के माउथ को ओपन करने के लिए। आपके पास एक आता है माउथ गैग आता है, या फिर आप टंग डिप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप पेशेंट के
माउथ को ओपन करे। हो सकता है पेशेंट आपका अगर आपने फिंगर इंसर्ट किया है तो पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, वो आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता है। हो सकता है पेशेंट आपके फिंगर्स को बाइट कर ले, इसलिए आपको अपना फिंगर इंसर्ट नहीं करना है पेशेंट के माउथ में। आप उसके लिए पेशेंट के माउथ को ओपन करने के लिए आप टंग डिप्रेशर या माउथ गैग का यूज़ कर सकते हैं। इसका रैशनल देखेंगे 10th के फर्स्ट का, द टंग डिप्रेशर असिस्ट इन कीपिंग द क्लाइंट माउथ ओपन एज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म डेट क्लाइंट में बाइट योर फिंगर। क्योंकि पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के कारण पेशेंट आपकी फिंगर को बाइट भी कर सकता है, इसलिए आपको अपना फिंगर पेशेंट के माउथ में इंसर्ट नहीं करना है। सेकंड देखेंगे क्लीन द क्लाइंट टीथ फ्रॉम इंसाइजर टू मोलार। तो आपको क्या करना है, पेशेंट के टीथ को इंसाइजर टू मोलार क्लीन करना है यूजिंग अप एंड डाउन मूवमेंट फ्रॉम गम टू क्राउन। तो आपको क्या करना है, अप एंड डाउन मूवमेंट में पेशेंट के माउथ को क्लीन करना है। इंसीजर एरिया सामने से आपको पीछे जबड़ों की ओर जाना है। तो सबसे पहले ये आप क्या करोगे, आप आउटर सरफेस अपने अपर जाके पेशेंट के अपर जाके आप आउटर सरफेस से स्टार्ट करोगे, इंसीजर टू मोलार जाओगे। आपको पहले क्या करना है, जड़ से लेकर के मतलब प्रॉक्सिमल से लेकर के डिस्टल तक आपको क्लीन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड के आउटर साइड को करेंगे, फिर मिडिल साइड को करेंगे, फिर इनर साइड को करेंगे, फिर राइट हैंड साइड के लोअर जॉ में भी ऐसे परफॉर्म करेंगे। मतलब आपको माउथ में 12 स्टेप हो जाते हैं आपके। राइट हैंड साइड में और आपको जैसे मैं बता रही हूँ, राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, सबसे पहले आउटर साइड को, अपर जाके आउटर साइड को, फिर मिडिल साइड को, फिर इनर साइड को। मतलब आपके राइट हैंड साइड के अपर जॉ में 3 स्टेप हो गए, फिर राइट हैंड साइड के लोअर जॉ में आपके 3 स्टेप हो गए। मतलब राइट हैंड साइड में आपके ऊपर नीचे करके 6 स्टेप हो गए। फिर 6 स्टेप आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी होंगे, तो कितने हो गए आपके, 12 हो गए। फिर आपको पेशेंट के टंग को भी क्लीन करना है फ्रॉम इनर टू आउटर। तो आपके हो गए पूरे 13 स्टेप। और आपको पेशेंट का टीथ जो है वो फ्रिक्शन की हेल्प से क्लीन करना है। फ्रिक्शन जैसे हम करते हैं, फ्रिक्शन कैसे करेंगे आप डाउन पेशेंट का अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से पेशेंट के गम टू क्राउन को, पेशेंट के टीथ को क्लीन करेंगे। Clean over cavity from the proximal to distal, outer to inner part using cotton ball for each stalk. Discard using cotton ball into a small kidney tray. Discard कर देना। हर स्टेप में आपको अपना गॉच पीस चेंज करना है। और आपको पेशेंट का जो टंग है उसको इनर टू आउटर क्या करना है, क्लीन करना है। ये क्या करता है, इसका रैशनल है मैक्रोऑर्गेनिज्म कलेक्ट एंड ग्रो ऑन द टंग सरफेस एंड कंट्रीब्यूट द बैड ब्रीथ। रिंस ओरल कैविटी, तो प्रोवाइड टैप वाटर टू गार्गल माउथ एंड पोजीशन किडनी ट्रे। अगर पेशेंट गार्गल नहीं कर सकता है तो आपको पेशेंट आपने ओरल कैविटी पेशेंट का क्लीन कर दिया, आप पेशेंट को गार्गल करने के लिए नहीं देंगे। इफ़ द क्लाइंट कैन नॉट गार्गल बाय हिमसेल्फ, आपको क्या करना, अगर पेशेंट गार्गल नहीं कर सकता, रिंस द एरिया यूजिंग द मॉइस्चर कॉटन बॉल। वहाँ पर मॉइस्चर कॉटन बॉल का यूज़ करके आपको क्या करना है, उस एरिया को क्लीन करना है। इंसर्ट द रबर टिप ऑफ इरिगेटिंग सिरिंज इनटू द क्लाइंट माउथ एंड रिंस जेंटल विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, एक रबर टिप की हेल्प से आपको क्या करना है, पेशेंट के माउथ को क्लीन करना है। असिस्ट टू वॉइड द कंटेंट इनटू द किडनी ट्रे। अगर पेशेंट आपका कमांड फॉलो कर रहा है तब आप पेशेंट को असिस्ट कर सकते हैं। इफ़ द क्लाइंट कैन नॉट स्पीट आउट, अगर पेशेंट स्पीट आउट नहीं कर सकते, स्पेशली इन केस ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट, सक्शन एनी सॉल्यूशन। तो आप क्या कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं, ताकि जो भी आपने सॉल्यूशन यूज़ किया है वो पेशेंट के माउथ में ना रह जाए, जिसके कारण पेशेंट उस चीज़ को एस्पिरेट कर ले। तो आप अपने डेंजर जोन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट का माउथ सक्शन कर सकते हैं। 14 है
कन्फर्म द कंडीशन ऑफ क्लाइंट टीथ गम एंड म्यूकस टंग। आपको अपना केयर देने के बाद पेशेंट के माउथ को एक बार फिर से इंस्पेक्ट करना है ताकि आप अपने साइड से कंफर्म हो जाएं। फिर 16 द वाइप 15 है वाइप माउथ एंड अराउंड इट अप्लाई लुब्रिकेंट। तो आपको क्या करना है, अब आपका ओरल केयर कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है, पेशेंट के माउथ को वाइप करना है, लुब्रिकेंट क्या करना है, अप्लाई करना है पेशेंट के लिप्स में थ्रू द हेल्प ऑफ आर्टरी फॉर्सेप। तो जो लुब्रिकेंट है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है लिप्स को ड्राई होने से और क्रैक होने से। रिपोजिशन करना है, क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है ताकि हम अपने क्लाइंट को कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। रिप्लेस करना ऑल इक्विपमेंट को। फिर है 18 डिस्कार्ड डर्ट प्रॉपरली एंड सेफ्टी। हमको इसके लिए डिस्कार्ड करने के लिए अपना बायोमेडिकल वेस्ट यूज़ करना है। रिमूव ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। आपको अपना रिमूव करना है अपने ग्लव्स को, रिमूव करना है क्योंकि आप ग्लव्स पहने पेशेंट की केयर देने के बाद अगर उसी ग्लव्स को पहन के आप इधर उधर भी काम करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन होगा। तो आपको प्रोसीजर करने के बाद उस ग्लव्स को क्या करना है, रिमूव करना है। डॉक्यूमेंट द केयर एंड साइन ऑन द रिकॉर्ड। आपको डॉक्यूमेंट करना है कि आपने अपने पेशेंट का केयर किया है और वहाँ पर साइन करना है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ऑनगोइंग डाटा कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर गिविंग सिग्नेचर मेंटेन प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। 21 है रिपोर्ट एनी फाइंडिंग टू योर सीनियर स्टाफ टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो स्पेशल प्रिकॉशन में देख लेंगे क्या है। वाइल द प्रोसीजर क्लाइंट शुड बी पोजिशन इन अ लेटरल पोजिशन विद द हेड टर्न टुवर्ड द साइड। इसका रैशनल ये है कि ये ड्रेनेज में हेल्प करता है और क्या करता है, एक्सीडेंटल एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। सक्शन ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड क्योंकि आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो अपने आप से स्पीट आउट नहीं कर सकता है। टू यूज़ प्लेन वाटर टू क्लीनिंग द ओरल कैविटी अनकॉन्शियस पेशेंट में बी एडवाइज्ड। इसका रैशनल ये है, पोटेंशियल इन्फेक्शन में बी रिड्यूस बाय यूजिंग प्लेन वाटर व्हेन द सॉल्यूशन फ्लो इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय एक्सीडेंट। तो क्या कर सकते हैं हम, प्लेन वाटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन वाटर से भी हम लोग पोटेंशियल जो इन्फेक्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ केयर, ओरल केयर शुड बी परफॉर्म एटलीस्ट एवरी 4 आवर। क्यों, क्योंकि पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है। रैशनल 4 आवरली केयर विल रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट, योर प्रोसीजर इज कंप्लीट।